हाय नमः शिवाय। नया दिन नए ब्लॉग के साथ मैं गौरव पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीपी ब्लॉग्स एंड म्यूज़िक पर। तो आज का ये जो ब्लॉग है ये एक गद्दी ब्लॉग रहने वाला है। आज से आपने इससे पहले कोई मेरे चैनल पर गद्दी ब्लॉग नहीं देखा है तो आज हमारे गांव के एक नीचे एक बड़ा पर्टिकुलर प्लेस है, वहाँ पर आज गद्दी लोग आए हैं। तो आज हम वहाँ चलेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका जीवन किस प्रकार से चलता है, जो जब भी वो अपनी यात्रा पर निकलते हैं अपने पूरे भेड़ बकरियों को लेकर और अपने स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर जाने के लिए उनको क्या कड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है और कैसे वो अपना रात गुजारते हैं, कैसी सुबह होती है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे नहाते हैं, वो सब कुछ आपको इस ब्लॉग में जानने को मिलेगा। तो ब्लॉग के साथ बने रहें, आपको बहुत ही आनंद महसूस होने वाला है। तो अभी जो है मैं यहाँ पर गद्दी भाई लोगों के डेरे पर पहुँच चुका हूँ। तो अभी यहाँ पर ये खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं और साथ में यहाँ पर इनके जो भी भेड़ पशु हैं और जैसे घोड़े वगैरह इत्यादि वो सभी यहाँ पर घास वगैरह खा रहे हैं। तो चलिए अब मैं आपको इनसे मिलाता हूँ डायरेक्ट और जानते हैं इनके लाइफ के बारे में कि किस प्रकार से इनकी लाइफ जो है वो ईजी है या हार्ड वर्क है। तो चलिए आप ब्लॉग के साथ आप बने रहें। तो अभी ये बैठे हैं हमारे गद्दी भाई लोग जो कि अपने माल पशुओं को चराने के लिए अपने गाँव से दूसरे गांव में जाते हैं और कभी एक स्थान पर रुकते हैं, कभी दूसरों पर जहां पर इनको घास मिलता है वहीं पर ये अपना डेरा लगा देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इनसे इनका नाम जानते हैं। तो सबसे पहले हम उन टोपी वाले भाई से बात करते हैं। तो हाँ जी, नमस्कार भाई जी। नमस्कार जी। तो स्वागत है आपका पहले पर तो मेरे यूट्यूब चैनल जीपी ब्लॉग्स एंड म्यूजिक पर। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी शेर सिंह। तो आप कहाँ से आए? मैं जी कुल्लू का रहने वाला हूँ, लग वैली से। तो आपको यहाँ पर कितना समय हो गया इसी काम को करते हुए? लगभग कम से कम कुछ 18-20 साल। तो आपकी एज कितनी है इस वक्त? मेरी 40+। 40+। हाँ जी। अच्छा। तो आप जैसे अपने घरों से निकलते हैं, तो जैसे आपने अपने घरों से निकलना है तो आप अपने घर से कौन से महीने में निकलते हैं? नवंबर दिसंबर से आते हैं हम, घर से चल पड़ते हैं तो यहाँ तक मार्च अप्रैल तक रुकते हैं। तो कितना 6 महीने आपने ये वाला काम करना है? हाँ जी। तो फिर उसके अगले 6 महीने? अगले 6 महीने हम लाहौल स्पीति चले जाते हैं। अच्छा। तो वहाँ पे 2-2.5 महीने वहाँ पे गुजारते हैं तो फिर वापसी घर पहुँचते हैं। लाहौल स्पीति में क्या होता है? ऐसा इतना पेड़ पौधे तो होते नहीं है, वैसे छोटा घास होता है। अच्छा। तो बस वहाँ पे 1.5-2 महीने गुजारते हैं, फिर वापसी चलते चलते ऐसे घर तक पहुँच जाते तो फिर तो आपने घर में कितना समय लगा देना आपने? घर में लगभग 15-20 दिन। 15-20 दिन। मानो अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि मानो अभी इस वक्त बारिश पड़े तो फिर आप क्या करते हो? इन पशु तो ये पूरा बाहर ही रहता होगा। ये तो बाहर ही रहता तो है। फिर आपका क्या मतलब फिर है? अपने लिए एक तरपाल लिया होता है, उससे हम टेंट खड़ा कर देते हैं तो उसके अंदर बैठ जाते हैं। अच्छा। पहले तो होते नहीं थे, अब थोड़ी सुविधा सरकार की वजह से सुविधा मिल गई है। हाँ। तो कुछ सरकार भी देती है हमारे को टेंट वगैरह। जी। टेंट लगाते हैं। ठीक है। और माल पशु चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, चाहे बर्फ पड़े चाहे कुछ भी पड़े, हाँ। बजरी जो भी गिरती है तो ऐसे ही रुकना पड़ेगा। इनके लिए तो कोई साधन नहीं है हमारे पास। तो अगर कहीं एक आधा बीमार हो गया तो फिर पंगा पड़ जाएगा? नहीं, वो तो चलो खैर इंजेक्शन वगैरह लगाना पड़ता है। फिर अगर बीमार हो भी गया तो ऐसा करना पड़ता है। अगर जैसा मानो कि आप अपने घर से चलते हैं तो अपने लिए राशन पानी वो कितना महीना चलता है और कितने महीने के लिए आप स्टोर करके चलते हैं? जैसे मान लो यहाँ निचले इलाकों में आते हैं हम तो जहाँ हमारे को दुकानें बाजार मिलता है तो वहीं से खरीद के खा लेते हैं, थोड़ा करके लाते हैं क्योंकि वजन होता है घोड़े के लिए। जैसे अपने ऊपर लाहौल स्पीति के लिए जाते हैं तो हम 2 महीने के लिए 1.5 महीने के लिए एक ही बार स्टॉक कर देते हैं। अच्छा। हाँ, फिर वहाँ पर तो बहुत मुश्किल हो जाती है। वहाँ पे गाड़ी की सुविधा नहीं होती है, फिर आउटसाइड एरिया है ना, भवन की सुविधा कुछ नहीं होती है ना तब। अच्छा, आपको पता है कि जैसा एरिया है और आप जिस एरिया में आप जाते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर 2-3 महीने का राशन नहीं मिलेगा। तो स्टॉक करना पड़ता है हमें। जैसे मानो अभी आप इस एरिया में आए हैं तो यहाँ से तो 200 मीटर भी नहीं है बाजार। माना कि यहाँ से कम 10 किलोमीटर की दूरी पर बाजार है और आप फंस चुके हैं और आपके पास राशन बचा नहीं, तो फिर आप क्या करोगे उस वक्त के लिए? तो उसके लिए हम पहले स्टॉक कर देते हैं ना, अगर नहीं होगा तो जाना पड़ता है फिर। हाँ, फिर तो मुश्किल है, फिर तो वो लाना पड़ेगा। लाना पड़ेगा। अच्छा। तो रह नहीं सकते हैं। हाँ। तो फिर खाने के लिए आपका क्या रहता है? शाम के समय आप क्या खाते हैं? शाम को वैसे तो ऐसे जैसा पक्का वैसे खा लेते हैं। ऐसे तो दाल रोटी बनती है शाम को, सुबह चावल बनते हैं। और वो दूध के साथ है ना? दूध के साथ। अच्छा। अभी बकरी दूध है साथ में। हाँ, तो अभी आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे गद्दी भाई जो हैं वो अपनी बकरी से दूध निकाल रहे हैं। बकरी की भेड़ है ये?
तो देख सकते हैं आपकी किस प्रकार की ये बकरी है। अगर आप अधिकतर गांव में देखोगे तो वो नॉर्मल सी बकरी होती है, इतने बड़े बाल उनके होते ही नहीं है। तो अच्छा, तो एक बात और है कि जैसा कि आप मान के चलो कि आप इसके ऊपर ही वो अपना सारा सामान रखते हैं, जैसे कुकर चढ़ाना है तो इसी के ऊपर चढ़ाएंगे। अच्छा, तो ऐसा ही क्यों, आप अलग से क्यों नहीं बनाते हो? अलग से हमारे को पास कोई ऐसा है ही नहीं ना, कोई साधन, मतलब कि कैसे नहीं, जैसे ईंटें वगैरह होती है तो ईंटें वगैरह रख के उसके ऊपर 2 महीने 1 महीने 2 महीने का ठिकाना एक ही जगह हो, तब तो चूल्हा अच्छे तरीके से हाँ, तब तो बना सकते हैं। पर डे मतलब कि हमने चूल्हा बदलना है तो कहाँ रहे हम ईंटें उठाते और कहाँ से पत्थर लाए। तो अपना सिस्टम यही है कि लकड़ के ऊपर ही रोटी बनाते हैं। अब जैसा कि अभी तो आपको इनको चारने के लिए परमिशन मिलती है, अगर माना ये किसी के खेतों में घुस जाती है या किसी की क्यारियों में घुस जाती है तो फिर लोगों से वो चित्र वगैरह पड़ते कि यहाँ पे क्या करते हो? चलो खैर जी, अब हमारे को परमिशन जिम्मेदारों की नहीं मिलती है, हमारे लिए आपको मिलती है गवर्नमेंट की? हाँ जी, हमारे को मिलती है गवर्नमेंट जंगलों की परमिशन। हाँ। ये जिम्मेदार एरिया की। तो फिर तो लोग तो फिर चित्र मारते होंगे अगर कहीं। ये तो भाईबंदी है, लोग चराना हाँ, देंगे तो हम चरा लेंगे। हाँ। अगर हटने के लिए बोलते हट जाते हैं। तो वैसे हुआ कभी आपके साथ ऐसा कि होता कहीं रहता है कई, अब देखो जी दुनिया है सतरंगी, कई लोग अच्छे भी है, कई बुरे भी कोई है। किस्सा है, मतलब हुआ कभी किसी? हुआ ऐसा होता है कई जगह। अच्छा, ऐसा अच्छा, होता अच्छा। रहता है। तो होता रहता है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो चलिए अभी हम आपको दूसरे भाई से मिलाते हैं। तो हाँ जी भाई, नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आपका नाम क्या है? गुरखुराम है सर मेरा। क्या नाम है? गुरखुराम। तो आप कहाँ के रहने वाले हो? हम कुल्लू के हैं। तो आप सभी क्या मतलब कुल्लू के हैं ना? कुल्लू के तो आपके पास यहाँ पर कितना माल है इस वक्त? माल यहाँ 300 है। 300 है। वो भेड़ बकरियां और वो कुत्ते वगैरह मिला के? नहीं, कुत्ते के साथ कुत्ते अलग और घोड़े भी अलग की? घोड़े घोड़े भी लगे हैं। अच्छा अच्छा। तो आपके पास घोड़े कितने हैं 3 घोड़े हैं। और बकरियां? बकरियाँ बकरी भेड़ में बकरी भेड़ वैसे कोई इनकी गिनती नहीं है, मतलब कि वो कितने गिनती हैं? है। बकरी 50 एक है ना। अच्छा अच्छा बाकी 250 भेड़ और अच्छा अच्छा। और कुत्ते? कुत्ते 2 है। कुत्ते वगैरह खाने पड़ते हैं? पड़ते हैं। अच्छा, अगर इनके साथ छेड़ेंगे तब ये, छेड़ेंगे तो। है ना, तब ये खाने पड़ेंगे, नहीं खाएंगे। ऐसे नहीं खाएंगे ना। अच्छा अच्छा। तो अभी आपके पास क्या खाने के लिए बना है, बताओगे जरा? चावल है। तो बताओगे जरा खोल के। कुकर ठंडा नहीं हुआ है ना। अच्छा अच्छा। नहीं, लोग कहते हैं कि यदि भाई मिले तो उनके साथ खाना खाना चाहिए। मैं पूछ रहा था कि क्या बन रहा था खाने में। शौक से बैठो आप भी। अच्छा, आपको अच्छा, खिलाते अच्छा। हैं। अभी कुकर जरा गर्म है, हाँ, अभी तो अभी आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर गद्दी भाई ने वो चावल वगैरह जो है वो बना के रखे हुए हैं। ये बन गए चावल जी। तो खाओगे आप तो किन के साथ खाओगे इसको? दूध के साथ की ये कुछ है? दूध दूध दूध। अच्छा अच्छा। तो आप सुबह दूध के साथ ही खाते हो ना? कड़ी बनाई है हमने। और शाम की ये कड़ी होगी ना? शाम की नहीं? अभी बनी है। अच्छा, अभी बनाई आपने ये। चलो ठीक है। तो आज का आपका क्या ठिकाना है? तो आज कहाँ रहोगे आप? आज देखते हैं जहाँ पे, अब हमारा तो यही सिस्टम है कि यहाँ से आगे जितना घास चारा मिलता है वहीं रुक जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि प्रॉब्लम मतलब वहाँ पे पहुँचना है, ऐसा हाँ। नहीं है। घास मिल गया तो वहाँ रुक जाते हैं। तो अभी तो वापसी है ना घर के लिए, हाँ, तो यहाँ से आगे जैसे जहाँ तक पशु रच जाता है तो वहाँ रुक जाते हैं। जैसा माने कि आप अपने घर चले जाओगे तो आप अपने घर कितना समय रुकते हो फिर? घर में जाके हम कुल मिला के 10-15 दिन या 1 महीना तक भी रुक सकते हैं। बस। अगर घास हो तो उस महीने में करना क्या है फिर? उतना दिन आप घर में रुकोगे तो? कुछ नहीं, ऐसे भेड़ी चराना है, बाकी तो कुछ नहीं करना है। अच्छा अच्छा। वहाँ फिर चराना ही वहाँ भी भेड़े चराना पड़ेगा ना? पड़ेगा। हमारा तो पेशा ही है। तो आपको फिर ये काम कैसा लगता है? मतलब ठीक है कि मतलब किस प्रकार से है? आने वाली पीढ़ी को ये काम करना चाहिए कि नहीं? बेरोजगार है हमारा तो ऐसा ही है, मतलब चलो एक पेशा भी है और हाँ। बेरोजगार है तो अब और काम करने से चलो हमारा मतलब कि काम चलता रहे, ऐसा ही समझ रखा है। मुझे इसमें पैसा भी है, ऐसी बात नहीं है। पैसा तो चलो खैर ऐसा तो कुछ नहीं, मेहनत लगा के कुछ पैसा नहीं है। हाँ। ऐसे चलो मेहनत ज्यादा है ना इसमें। हाँ, हार्ड वर्क बहुत है इसमें ना। अच्छा 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 अच्छा। चलो ठीक है। तो अभी हम आपको तीसरे भाई से मिलाते हैं। तो नमस्कार भाई जी। नमस्कार भाई जी। तो आपका नाम क्या है? दुर्गा सिंह। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं तो मंडी से। तो आप मंडी से हो? तो आपका संपर्क कैसे हुआ कुल्लू और मंडी से? ऐसे रिश्तेदार टच पड़ते हैं। नहीं नहीं, फिर भी तो। अच्छा अच्छा, बॉर्डर की बात है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी चौथे भाई से मिलाते हैं। तो भाई जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम बुद्धि सिंह है जी। आप तो कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कुल्लू का रहने वाला हूँ। तो ये आप क्या कर रहे हैं? अब मैं बेडू दूध पिला रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आराम से करो। तो फिर चलिए हम आपको बताते हैं कि ये किस प्रकार से अपने भेड़ों को दूध पिलाएंगे। तो चलो चलते हैं भेड़ों के पास, चलो। अब बुलाऊंगा मैं। तो देखिए आप किस प्रकार की बोली है और किस प्रकार से यहाँ पर भेड़ू दूध पीने के लिए आ रहा है। ये मेहनत है ना, मेहनत तो करनी तो पड़ेगी। ये हार्ड वर्क यही है।
तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये भेड़ू जो है ये दूध पी रहा है। ये कितने महीने का है, कितने महीने का होगा ये? अभी तक महीना का नहीं हुआ, अभी महीने का नहीं हुआ ये, और इतना बड़ा हो गया ना। बड़ा हो गया और नस्ल वास्ते बढ़िया है। हाँ, नस्ल अच्छी है। इसकी नस्ल जो सबसे अच्छी होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जो बोलते हैं कि भेड़ का दूध जो है वो बहुत ही गुणकारी होता है, किस लिए? वो पीने के लिए, जैसे बोलते हैं कि सेल वगैरह कम हो जाते हैं। बकरे का दूध। अच्छा, बकरी का जो भेड़ का दूध, क्या वो उसके बच्चे पीते हैं? भेड़ का दूध यही चीजों के लिए लगता है, जो वैध दूध होता है ना, जीभ में छाले पड़ते हैं, उसके लिए भेड़ का दूध चलता है, बाकी तो हमने नहीं यूज किया है। अच्छा अच्छा। यहाँ ही मांगते हैं आपके इधर के लोग भी, जो बच्चे को होता है वैध होता है ना, जो जीभ में छाले पड़ते हैं, हाँ, तो उसके लिए दूध मांगते हैं भेड़ का। अच्छा अच्छा तो हम दे देते हैं। अच्छा। हाँ जैसे मैं शाम के समय में आया था तो यहाँ पर एक भेड़ ने बच्चा दिया था, तो वो बच्चा कहाँ है, जरा बताओगे मेरे को आप? यार लेके आओ उसको। तो मित्रों, मैं शाम के समय में भी आया था, लेकिन वहाँ पर इनकी भेड़ ने बच्चा दे दिया, तो उस वक्त मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पाया। तो आज मैं फिर से सुबह के समय में आया हूँ, तो आज मैं उस बच्चे को भी बताता हूँ जो कि शाम के समय में पैदा हुआ था। ये है वो भेड़ का बच्चा, देखो कितना अच्छा है। अच्छा भाई जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि जैसे कल शाम को 6 बजे आपकी भेड़ ने ये बच्चा दे दिया, तो फिर नहाने वगैरह का इनका कुछ होता है कि ये मतलब ऐसे हो गया, मतलब नहीं ऐसे कुछ घर वाला माहौल नहीं है कि क्या बोलते, अगर भेड़ ने बच्चा पैदा किया तो इसको नहलाओ, खाओ, पिलाओ, चाट के मतलब नहला देती है। हाँ, वो हो गया। और जैसे कहते हैं कि अगर भेड़ ने बच्चा दे दिया तो भेड़ जो है वो भी उसको खाने के लिए अलग अलग प्रकार से देना पड़ता है। नहीं, हम तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है? हम कुछ नहीं देते। अच्छा, ऐसे मतलब सभी खाएंगे वो ये खाएंगे ना? ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप में से किसी को गाना गाना भी आता है? नहीं 4 में से कौन गाना गाएगा? है, आपको नहीं आता? आपको आता है? उन्हें मंडियाली सुना दे रहे कुछ। जैसा कि क्या बोलते हैं, आपको पता है कि इस स्थान पर आपने एक ही दिन लगाना है या 2 ही दिन लगाना है, तो यहाँ पर आप अपना एक पर्टिकुलर जो कैंप है वो आप लगाते हो कि ऐसे बाहर ही सोते हो? फिर बारिश होते हैं। अच्छा अच्छा। अगर जहाँ पर फिर अगर पता है कि महीना लग जाना या 10 दिन लग जाने, तो वहाँ के लिए आप कैंपिंग करते हो? फिर वहाँ भी ऐसा है, मौसम साफ रहा तो मतलब हम कोई टेंट वगैरह नहीं लगाते हैं। अगर मौसम थोड़ा खराब हो गया तो तब टेंट लगाना शुरू करते हैं। अदरवाइज कोई कैंप नहीं करना ना? नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे ही बाहर ही ऐसे। नहीं, तो कभी ऐसा हुआ कि कहीं बाघ या तेंदुआ पड़ा हो इनको या कुछ? पड़ता रहता है बीच बीच में, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जब तो फिर आप अपने आप को बचाते हो कि भेड़ों को बचाते हो? भेड़े को बचाते हैं, अपने आप की नहीं सोचते। अच्छा अच्छा, अपने पशुओं की सोचना अपने ना। अब तो घर से बस निकले हैं तो अब एक पशु के आपकी बारे तो में फिर ये रोजी रोटी भी आपको तो ये भी बचाना पड़ेगा, ऊपर से ये जीव है ये तो भाग नहीं सकता, ये कहाँ तक जाएगा? चोर वगैरह का डर? तो सर अब चोर चार तो पड़ते रहते हैं। अब अभी तो इस साल तो नहीं अभी सुनाई दिया कुछ भी। बस आपके साथ हुआ कभी ऐसा? हाँ, बहुत बार। तो फिर में आया चोर की वो भाग के ले गया? तो कभी पकड़े नहीं जाता ना। हाँ, वो तो चोर है ही होता है। वो कहाँ पकड़े जाएगा, पर ऐसा माल को चुरा के ले गए कई बार। अच्छा, ले गए है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो अभी आपने बारियां लगा के रखी हुई हैं, जैसे रात के समय में एक बंदा सोएगा या दूसरा जागेगा? वो तो शिफ्ट होती है हमारी। तो फिर वो किस प्रकार से आपकी शिफ्ट रहती है, कब से लग दे? शाम को खाना बनता है तो 8 साढ़े 8 के करीब हम सब खाना खा के फ्री हो जाते हैं। हाँ, तो उसके बाद जैसे 2-2.5 घंटे के वो टाइम टेबल बनाना पड़ता है। 2-2.5 घंटे का शिफ्ट लगता है सबका। जैसा माना कि आपकी शिफ्ट है 2 से 2.5 घंटे, यानी कि 10 बजे से लेकर 12:30 तक आपकी शिफ्ट है, फिर इन भाई की शिफ्ट लग पड़ेगी। तो फिर आप तो उसमें कहाँ सोओगे, फिर क्या करोगे आप? तो बिस्तरे रखे हुए ना शिफ्ट वाइज, 3 बिस्तरे 4 बंदे हैं। तो बिस्तरे खुले आसमान के नीचे ही? हाँ, ऐसे ही बस। अच्छा अच्छा, कोई कैंपिंग वगैरह और कुछ नहीं है ना? कोई कुछ नहीं, ऐसे ही। चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है। तो अभी आप ये देख सकते हो कि कितनियां बकरियां, कितनियां भेड़, कितने कुत्ते और कितने घोड़े इन्होंने रखे हुए। कम से कम इनकी भेड़ बकरियां मिला के आपने कितनी कहा था? भेड़ कितनी है आपके पास? भेड़ 250 और बकरियां 50 है ना? हाँ, तो इनके पास भेड़ जो है वो 250 है और बकरियां 50 हैं, और 3 कुत्ते हैं और 3 घोड़े हैं इनके पास। तो एक बार मैं आपको यहाँ पूरा कैमरा घुमा देता हूँ, आप एक बार खुद देख लें।
अभी आप देख सकते हो ये वही बच्चा है जो कि शाम के समय में पैदा हुआ था। तो ये अभी अपने माँ से दूध पी रहा है। अब इसको पता नहीं लग रहा है मेरी माँ कहाँ चली गई। तो ये आप देख सकते हैं। खराब है। अब देखो जो घास पहले होती थी वो घास आज नहीं है। वो आज नहीं है, वो तो अब जो घास ना नहीं खाने वाला घास तैयार हो रहा है। जो खाने वाला घास वो तो खत्म है, जो नहीं खाने वाला तैयार हो रहा है। अब देखो फुलाई वगैरह इधर खड्डों में कुछ भी नहीं है, खाली है खड्डे। तभी हो रहा है ना, कुछ कर नहीं रहे लोग। हाँ जी। अब पहले काटते थे, उसको साफ सफाई करते थे और जगह आते थे ना। अब वो घास कहाँ पैदा होगा, वो फूल ही आ रहा है अब। तो घर में, आपके घर में तो खेती आपके तो घर वाले करते होंगे ना? हाँ जी हाँ जी। नहीं अच्छा, हम भी शिफ्ट वाइज जाते हैं घर, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे हम मतलब कि रेगुलर बैठते हैं। जब हम ऊपर लाहौल में चले जाते हैं तो वहाँ एक बंदा भी इतना माल। लाहौल में क्या काम होगा फिर आपका? तो वहाँ क्या करेंगे? भेड़ी चराने जाते हैं ना वहाँ। तो फिर तो कुछ घास वगैरह मुझे लगता नहीं, मतलब मान लो कि आपके ये जो बलड वहाँ पर तो ऐसा ही होगा वहाँ प्लान। अच्छा 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 अच्छा। एक नजर तो लगा, पेड़ वगैरह तो होंगे नहीं वहाँ पर? तो पेड़ नहीं है। तो फिर बरड़ों में क्या खाना, उन्होंने कितने दिन खाएंगे? होती है वो बहुत ताकतवर जो है, नीरू बोलते हैं उसको। नीरू घास खाती है भेड़ और वही ताकत आज तक रंग लाती है। वैसे अगर वो घास नहीं खिलाए तो आज होता है ना घास का जगह। हाँ, मतलब आपने ऑल हिमाचल घूम लेना भेड़ बकरियों को लेकर ही ना? अच्छा अच्छा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी को ये काम करना चाहिए, आपका विचार क्या है? नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर ये तो जो आप कर रहे हैं गद्दी लाइफ, ये तो खत्म हो गई फिर, है ना? ये तो खत्म ऐसे भी होने वाली है। जब देखो आज नई पीढ़ी तो करेगी नहीं। वो आजकल तो घर में एक गाय नहीं रखी है किसी ने। कई पुराने बुजुर्ग भी छोड़ रहे हैं। हाँ, तो ये चीजें अब छोड़ ही रहे हैं। खत्म हो जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर आप चारों में से सबसे ज्यादा आयु किसकी है? आपकी? आपकी कितनी आयु है? 47। तो आपको कितना समय हो गया इस काम में? 35-36 साल। 35-36 साल। तो आप लग पड़े थे इस काम को 10 साल से करने के लिए? 10 साल से। तो आपका क्या अनुभव है पूरे अपने जीवन का 47 साल का? वो रही तो ज्यादा दिखती है। हाँ, दिक्कत ही है। तो नहीं करना चाहिए ऐसा काम? नहीं करना चाहिए। क्यों? हमारे को गवर्नमेंट ने कोई सुविधा तो दी नहीं। नहीं दी है? तो अगर आपको सुविधा चाहिए गवर्नमेंट से तो आप क्या चाहते हैं कि क्या क्या हो जाए? देखो कहीं चोरी होती है तो वहाँ हमारे को कोई सिक्योरिटी नहीं देते हैं गवर्नमेंट। अब जहाँ किसी को मतलब प्रबंध नहीं है, जंगल नहीं है, गवर्नमेंट जंगल नहीं दे रही, प्रबंध बंद कर दिए। अब ऐसे घासली में चले जाना तो लोग कहाँ मानेंगे हमारे को? हाँ, नहीं मानेंगे फिर तो लोग चित्र मारेंगे। चित्र मारेंगे। हाँ। फिर क्या सुविधा हमारे को? ऐसा कुछ महीना 2 महीने के लिए कोई ऐसा जंगल देते हैं हमारे को तो फिर तो अच्छा है। फिर तो हम अपने बच्चे के लिए बता देते चलो भाई अपना पालो भेड़ बकरी। अच्छा, जंगल मिलना चाहिए ना हमारे को। तो बड़ा कठिन काम है ना? कठिन काम है, बहुत ज्यादा काम है। अच्छा अच्छा। फिर रात को सोना नहीं मिलता है। रात को सोना नहीं मिलेगा, ऊपर से बारिश आ गई, बारिश आएगी, अगर कई भेड़ बकरी लोगों के खेतों में घुस गए तब चित्र पड़ेंगे अलग से। चित्र मारेंगे, गाली निकालेंगे। हाँ। फिर दिखते हैं बच्चों को क्यों दे दिखते? हाँ, क्यों दे? बच्चों को ऐसा कि पढ़ो, कुछ जॉब करो, चाहे प्राइवेट ही जॉब करो चाहे सरकारी। कुछ भी है, महीने का 15 भी आए बहुत है। कुछ भी मिलो। हाँ, तो इसलिए भेड़ बकरी में क्या है? भेड़ बकरी में कुछ नहीं हाँ, कुछ नहीं है तो है। हाँ, दिक्कत बहुत है। हाँ, परिश्रम तो बहुत ज्यादा है। अच्छा अच्छा। अब इसमें ऐसा है कोई जानवर होता है, मिर्ग होता है, बाघ होता है, कोई आदमी होते हैं। एक प्रकार का आदमी तो होते नहीं, कोई चोरी भी कर लेते हैं, मिर्ग खा लेता, कभी कभी मर भी जाती है, किसी को पत्थर लगता है, किसी को घास लगता है, बहुत दिखते हैं। वैसे मैं आपसे पूछूं कि ये सामने जो ये बकरी बैठी है, ये कितने तक आप इसको बेच सकते हो? 2-10 हज़ार की है। 10,000 तक है ये ना? ये सभी 10,000 की है? बकरे तो बड़े भी है ना। अच्छा, अब वो बकरा है? छोटे भी है, ऐसे थोड़ी नहीं 10,000 में जाएगी। तो ये तो मेरे को लगता है 2-3 हज़ार में जाएगी, है ना? 4-5 हज़ार। हाँ, 4-5 हज़ार में चल जाएगी ये। चलो चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पास 3 घोड़े हैं, तो एक घोड़े के ऊपर कितना सामान आ जाता है, कितना किलो के अकॉर्डिंग? तो डाल देनी जितने हमारे पास हो गए, जैसे बिस्तर हैं, कपड़े हैं, बंडे बर्तन हैं, तो लदने पड़ते हैं। तो फिर ये घोड़ों के ऊपर कैसे सेटिंग करनी आपने? तो वही है हमारे पास जिन काठी की अच्छा, तरह है। हाँ हाँ, वही पूछ रहा हूँ ना मैं, तो वो कहाँ है? यहाँ है पड़ी हुई। हाँ, तो उसी को तो पूछ रहा हूँ मैं कि किसके ऊपर आप अपने बर्तन रखते हो आप? ये वाली है, ये काठी है हमारे पास। अच्छा अच्छा घोड़े के ऊपर लगाई जाती कस के, हाँ, तब सामान को कसते हैं वो। अच्छा अच्छा, फिर इसके ऊपर सारा सामान आपका ऐड हो जाएगा। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फिर आप नहाते वगैरह खड़ों में ही कि नहाते नहीं? तो दिन के 2 बार भी नहीं लगा, टाइम तो महीने के 1 बार भी नहीं, अगर समय मिला चाहे ठंडी चाहे गर्मी, नहाना आपको खड़ों में पड़ेगा ना? तो आज के गद्दी ब्लॉग में इतना ही।
मैं अभी आपको और बताने वाला था, लेकिन एन मौके पर मेरी बैटरी जो है वो लो हो गई। नहीं तो मैं और आपको अच्छे अच्छे जो मैंने विषय पकड़े थे वो मैं उनको ज़रूर कवर करता। लेकिन चलो, अगर अगली बार हमें फिर से मिलेंगे तो हम उन विषयों को पकड़ेंगे जो हमने इस ब्लॉग में नहीं पूछे और ना हमें पूछने का मौका मिला। तो अगले ब्लॉग जब भी आएंगे या अगली बार गद्दी जब भी आएंगे तो हम उनसे उन विषयों को ज़रूर पूछेंगे। और फिलहाल के लिए अगर आपको ये वाला जो ब्लॉग है गद्दी लोगों का, जो कि इनका जीवन है वो बहुत ही संघर्षपूर्ण रहता है, तो इस ब्लॉग को जरूर देखना और लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय बोले शंकर, लेट्स रॉक, जय गद्दी महाराज।